नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। सोनिया गांधी से ईडी ने दूसरे राउंड में आज पूछताछ की। बस क्या था, कांग्रेस बिफर गई, सड़क पर उतर आई, धरना प्रदर्शन विरोध सब कुछ किया, आज्ञा का उल्लंघन किया और राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया। राहुल गांधी ने कई सांसद हिरासत में लिए गए। अब सवाल ये उठता है कि यदि किसी पर कोई आरोप है तो क्या उससे पूछताछ न की जाए? और ये पता नहीं कांग्रेस ने कौन सा रवैया बना रखा है कि सोनिया गांधी से पहले राउंड की पूछताछ में भी वही हंगामा, राहुल गांधी के साथ जो कुछ 4-5 दिन हुआ उसमें भी हंगामा, और मजे की बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर तक उतरते हैं। इस देश में कानून का राज चलेगा, संविधान चलेगा या फिर हंगामा चलेगा? और कम से कम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको तो इस बात का ख्याल रखना ही चाहिए था, लेकिन नहीं, वो भी आरोप प्रत्यारोप, आतंक, जाने क्या क्या बात कर रहे हैं और इस तरीके से अपना और अपने नेता का बचाव करते दिखते हैं। क्या कारण है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। आइए मैं उनका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से दिनेश शुक्ला जी। दिनेश जी लायर्स के भी बहुत ही पुरोधा रहे हैं, अभी भी बहुत अच्छे तरीके से सक्रिय हैं। मैंने ख़ास तौर से इसलिए भी बुलाया कि आप कानून के एक अच्छे जानकार भी हैं। कांग्रेस की ओर से श्यामदेव सिंह वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। और साथ में समाजवादी पार्टी से नितेन भाई जी जो सपा के प्रवक्ता हैं और सपा के बारे में अपनी अच्छी जानकारी रखते हैं। हम अपने इन तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले श्यामदेव, ये बताइए, क्या अब इस देश में कानून का राज नहीं चलेगा? क्या आप किसी से पूछताछ नहीं होगी? अगर आप पूछताछ होगी तो आप सड़क पर उतर आएंगे, हंगामा कर, ये कौन सी नीति है? और आप तो पूरी तरीके से लगता है कि सब कुछ बाधित करने में तुल जाते हैं, क्या कारण है? वर्मा जी, आपको और सारे साथियों को, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। आज नेशनल हेराल्ड नवजीवन समाचार पत्र के खिलाफ जो ये ईडी जांच कर रही है, आज़ादी की लड़ाई में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस समाचार पत्र का जो संस्थापक इसके रहे, और उन्होंने इसलिए एक समाचार पत्र निकाला कि देश के कोने कोने से लोगों की आवाज़ आए और लोगों तक जाए कि अंग्रेजी हुकूमत कितना अत्याचार कर रही है, कितनी बर्बरता कर रही है। उस समय कोई समाचार पत्र नहीं था तो उन्होंने निकाला, वो कांग्रेस की तरफ से था। उसमें नेशनल हेराल्ड नवजीवन बहुत दिनों तक चला। विगत एजीएल कंपनी के माध्यम से निकाला गया। विगत दिनों ये कंपनी समाचार पत्र छपना बंद हो गया और कंपनी घाटे में हो गई। यंग इंडिया नाम कंपनी बनाई गई, जो इसके शेयर ब्रोकर थे, जो इसके थे लोग करता धरता थे, मोतीलाल बोरा जी थे और लोग थे। तो उसमें जो यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, उस कंपनी के माध्यम से एजीएल को, इस कंपनी ने कांग्रेस कमेटी का जो फंड था, हमारा मेंबरशिप था, संस्था का जो पैसा था कांग्रेस का, पूरे हिंदुस्तान का, उसको घाटे से उबारने के लिए, चलाने के लिए 90 करोड़ रुपया दिया गया। अब वो 90 करोड़ जो रुपया दिया गया, उस रुपये का चुनाव आयोग की तरफ से पूरी उनको जानकारी है और चुनाव आयोग को सब चीज़ें मालूम है। अब आप देखिए ये कहाँ से, आप कहते हैं मनी लॉन्ड्री हुई, कहाँ हुई भाई, कौन सा पैसा मिला उनको? और आज कहते हैं कि 2000 करोड़ की संपत्ति लूट लिया, गमन कर लिया, चोरी कर लिया। 2000 करोड़ की संपत्ति तो आज है, चाहे उसका कार्यालय हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस हो, चाहे ऑफिस हो, सारी अभी आज है। कोई किसी बेचा नहीं उसको,
आज संपत्ति पड़ी हुई है। झूठे आरोप। 1915-16 में सुब्रमण्यम स्वामी गए कोर्ट, न्यायालय गए, न्यायालय उन्होंने याचिका दायर की, उस न्यायालय के माध्यम से केस चल रहा था, बेल हुई, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी की बेल हुई, जमानत हुई, आए। अब ईडी का कहीं मामला इसमें है ही नहीं। ये झूठ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को दिया, ये तो सरकार बीच में इंटरमीट हो गई। सरकार, अभी सुप्रीम कोर्ट मामला चल ही रहा है, अभी वो लोग बेल पर हैं। ईडी का तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको संज्ञान लिया और ईडी को दिया इसको, आप जांच करें। कोई चीज न्यायालय में चल रहा है तो किसी और संस्था को देने का क्या औचित्य है? आपने जानबूझ के दे दिया ईडी को। और आज ईडी ये कह रही, पूछताछ कर रही है, हरासमेंट कर रही है। 56 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ किया, 3 दिन लगातार बुलाया, कहीं कुछ नहीं निकला वर्मा जी, कहीं स्कैंडल नहीं है, कुछ नहीं है। ये कैसे आप मनी लॉन्ड्रिंग कहा बताइए आप? कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। कौन पैसे लेन देन हुआ और पैसा किसके खाते में आया? राहुल गांधी खाते में आया कि सोनिया गांधी खाते में आया? कहीं कुछ नहीं है। एक पैसे का सब इनकम टैक्स भरा गया, रिटर्न है, सब कुछ है, सब सत्य है। लेकिन आज केवल हरासमेंट करने के लिए, 140 करोड़ जनता को, हिंदुस्तान को डाक रखने के लिए कि आज जो सोनिया गांधी बेईमान है, राहुल गांधी बेईमान है। मोदी जी की ये नियत है कि राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को नस्ल-नबूद कर दिया जाए, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस है, राहुल गांधी है जो नरेंद्र मोदी से क्वेश्चन पूछते हैं और कोई भय डर नहीं है। और कोई नेता ऐसा नहीं है, चाहे प्रदेश का हो, देश का हो, कि जो सीधे नरेंद्र मोदी का नाम लेके क्वेश्चन पूछे। आज क्यों राहुल गांधी मात्र है। तो ये जो नरेंद्र मोदी खलता है, आज जानबूझ के ईडी का सहारा लेकर के कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को ये दिखाना चाहते हैं अपने प्रदर्शन के द्वारा, धरना के द्वारा, हम बड़े प्रदर्शन पे आ रहे हैं, हम प्रदर्शन पे आ रहे हैं। हाँ। आज आपने पूरे दिल्ली में, पूरे देश में 144 लागू कर दिया। ठीक, पहले नहीं किया था आपने। 44 का उल्लंघन, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, हम कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कोई हिंसात्मक नहीं कर रहे हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया है कि कोई अगर नाजायज काम सरकार करे तो उसके खिलाफ हमको सत्याग्रह करना चाहिए। कांग्रेस कभी इस पर विश्वास नहीं करती है, तोड़फोड़ पर। आज क्या राज्यसभा में हो रहा है? आपने एकदम तानाशाही वजह से 19 सांसद को निकाल दिया, आप सस्पेंड कर दिया आपने। तानाशाही है कि नहीं है? अरे आप चलने नहीं देंगे पार्लियामेंट, सब क्या? ये सरकार का दायित्व है, चलने देंगे? ये सरकार का दायित्व है कि संसद चलाए। चला तो ऐसे नहीं, आप बोलने नहीं दे रहे, विपक्ष ने कहा वर्तमान आपके, सुन महंगाई, मेरी बात सुनिए श्यामदेव जी, आपके मनीष तिवारी जो एक सीनियर लीडर है जी, उन्होंने स्वयं ये बात कही है कि ऐसा बार बार संसद को बाधित करना ठीक नहीं है। तो किस बार मैं नहीं कह रहा हूँ, मनीष तिवारी हम भी कहते हैं कि संसद को बाधित करना अच्छी बात नहीं है। एक दिन में संसद पर 1 घंटे में ₹1.5 करोड़ खर्चा होता है, तो और आज कम से कम 60-70 करोड़ खर्च हो गया। आज एक बिल आया है, 6 दिन कोई बिल नहीं पास हो पाया, चर्चा हो रही है जी। लेकिन बहरहाल ये ठीक, आपने कहा कि आप ईमानदार है, उसको शुक्ला जी, श्यामदेव जी के 2-3 सवाल है। तो ये कह रहे हैं कि हम ईमानदार हैं, आप हमसे पूछताछ कर रहे हैं, हमारी छवि खराब कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए हम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनका ये भी एक तर्क है कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट में इन सब सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं, तो फिर ये ईडी बीच में कहाँ से आ गई? और ये तो ईडी का सीधा सीधा मतलब हैरेसमेंट है। क्या कहेंगे शुक्ला जी? एक तो ये कि कानूनी बात ये है जी, सबसे पहले कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आप बेल पे हैं। बेल पे होने का ये अर्थ नहीं है कि आपसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पूछताछ नहीं कर सकती। तो वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वही पूछताछ कर रही है, और उसे पूछताछ करने का संवैधानिक अधिकार है, सीआरपीसी में उसे प्राविधानित किया गया है। उस पूछताछ से आप ना बचिए। हम एक आपको याद दिला रहे हैं वर्मा जी, जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो उनको भी ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने बुलाया गया था और वो अकेले स्वयं चल के गए थे। किसी प्रकार का कोई आंदोलन, कोई धरना, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। देखिए, धरना प्रदर्शन का एक सिस्टम है। किस चीज के लिए करेंगे? आपके साथ अन्याय हो रहा हो, जिस चीज में आप बेल पर हैं, आप बेल से पहले ऑनरेबल हाईकोर्ट चले जाते और वहां जाके पिटीशन दाखिल करते हो, कहते कि मेरे ऊपर ये गलत आरोप लगाया गया है और ये FIR क्वैश होनी चाहिए। आप नहीं गए,
आप ऊपर कहीं एसएलपी करते सुप्रीम कोर्ट में, आपने कुछ नहीं किया और आपने सीधे सीधे बेल कराना उचित समझा, बेल पे आप हैं, तो इन्वेस्टिगेशन उसके बाद तब तक चलेगा जब तक इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच जाती कि अब चार्जशीट लगा देनी चाहिए या फाइनल रिपोर्ट लगा देनी चाहिए, शो मोटो प्राइमा फेसाई केस बनता है या नहीं बनता है। इस कंडीशन पर क्रेडिबल एविडेंस के बाद ही आया जा सकता है। अब रही बात यह कि आंदोलन होना चाहिए, इस देश में कानून है, कानून का राज्य है, 144 लगे होने के बाद आंदोलन की बात नहीं है, विरोध की। 144 कहती है 5 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह एकत्रित नहीं होंगे, तो आप भीड़ लेकर के एकत्रित नहीं हो सकते, 144 की मंशा इतना कहती है। लेकिन आप कानून मानते कहाँ हैं? आप अगर कानून मानते तो ये नेशनल हेराल्ड कांड ही ना होता। आप अगर सब ये मानते कानून, आप तो ये मानते हैं कि हमारा देश में राज्य चल रहा है। वर्मा जी, और एक मिनट बीच में बोले नहीं थे हम, श्यामदेव जी आदानी बड़े भाई हैं, हमें समय दीजिएगा। और बिल्कुल पूरा समय मिलेगा आपको, सब मिलेगा, लेकिन हम लोगों ने खूब सुना, आप भी सुने। कतई इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को यह अधिकार है। शुक्ला जी, एक हम आपको जरा पूछ ले क्वेश्चन जी। इसमें भी श्यामदेव जी ने कहा था कि ये सीधे कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है जी, जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जी सीधे 2015 तो हाँ, तो जरा एक ये चीज समझा दीजिए कि जब सीधे कोर्ट में जो मुकदमा दाखिल हो गया है जी, उसकी इन्वेस्टिगेटिंग कैसे होगी? नहीं सीधे, अरे सुने, सीधे कोर्ट में जब कहीं एफआईआर या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को वो लोग नहीं करते हैं कोई केस दर्ज, तो कोर्ट में जाना होता है। फिर कोर्ट ऑर्डर करती है, कोर्ट ऑर्डर करती है, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ, वहां जमानत हो गई। इस पार्ट को छोड़ दीजिए, अगर किसी कोर्ट ने आपके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर लिया है और वो गलत है, गैर कानूनी है, तो आप उससे एपेक्स कोर्ट में जा सकते हैं। ईडी क्यों जांच कर रही है? आप ये पूछ रहा हूं। अरे रुके, ईडी क्यों जांच कर रही है? ईडी कोई नरेंद्र मोदी के पिताजी की संस्था थोड़ी ना है। क्यों नहीं? नरेंद्र, अरे बाप ऐसे कह के अगर है कोई नहीं तो हम आपको कोई एक सेकंड बोलना नहीं देंगे। जितनी देर आप बोलेंगे श्यामदेव जी, मैं यही करिए। रात को 12 बजे आप बोलेंगे, नहीं रहेंगे, समझ लीजिए। 13 बजे दिल्ली पुलिस घेर लिया वाला इससे थाना को हटा दिया वहां से। अच्छा, संक्षेप में शुक्ला जी थोड़ा संक्षेप में मौका देंगे। वर्मा जी देखिए, डिबेट की भी एक कल्चर है, डिबेट की एक सभ्यता है, और आपने वो हमसे देखी। नितेन जी भी शांत बैठे हैं। हाँ, तो श्यामदेव जी कम से कम 20 मिनट बोले। अच्छा, रोका हमने बोल दिया। और अगर ये बीच में बोलेंगे तो हम इनको बिल्कुल बोलने नहीं देंगे। गलत बात का तो, अरे आपकी गलत बात का हमने नहीं विरोध किया। आपने अपनी बात कही, हमारी बात सुनिए, और मैंने सुनी, बिना ऑफ किए। जी, संक्षेप कर दिए जी। तो अब मेरा निवेदन है कि जो आंदोलन होता है, आंदोलन किसी चीज का विरोध करने के लिए होता है जी, किसी अपराधी का समर्थन करने के लिए नहीं होता है। जो व्यक्ति जमानत पे है, प्राइमा फेसाई वो अपराधी है, ठीक बात है। और अब इन्वेस्टिगेशन उससे हो रहा है, चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है केस, ठीक बात, काफी लंबे समय से इसमें घोटाले होते चले आ रहे हैं। कांग्रेस का पैसा लगाया जाता, निकाला जाता, खाया जाता है, इसके इन्वेस्टिगेशन में भी समय लगेगा। आप 76 घंटे 78 घंटे ना गिनिए, अगर उनको साल भर भी करना पड़ेगा रोज इन्वेस्टिगेशन, तो वो अथॉरिटी करेगी। ठीक बात, वो अथॉरिटी किसी की प्राइवेट अथॉरिटी नहीं है। हो गया शुक्ला। नितेन भाई, जो हो रहा है मामला, और आप भी जानते हैं पूरा तरीके नेशनल हेराल्ड का कैसे मामला हुआ है, इस केस को आप किस रूप में देखते हैं? सपा का क्या कहना? हालांकि सपा भी बिफर चुकी है, ममता के मामले में भी, पार्थ चटर्जी के भी मामले में, क्या कहना है आपका? वर्मा जी देखिए, कोई भी घटना होती है, अपराध होता है, उसका कानूनी एक व्यवस्था है, उसके खिलाफ कोई न्यायालय जाता है, एफआईआर कराता है, जांच होती है, जेल होती है, बेल होती है, सारी व्यवस्थाएं हैं। लेकिन एक चीज होती है कि हरेसमेंट करने की इरादे से कोई काम हो रहा है वास्तव में। तो देखिए, जैसा कि ये प्रकरण बहुत लंबा है, 2012 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी।
आदरणीय सुब्रमण्यम स्वामी जी वरिष्ठ वक्ता भी हैं और सीधे सांसद भी कोर्ट में रहे। चले गए थे, वो ठीक। 2012 में माननीय न्यायालय में गए थे और 2015 में एफआईआर हुई थी। एफआईआर के बाद बेल हो गई। बेल होने के बाद लंबा समय हो गया एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का, और एक प्रक्रिया होती है इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन हो जाए और चार्जशीट का एक लिमिटेशन भी होती है। हमारे साथी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता अधिवक्ता भी हैं कि कोई व्यक्ति जब बेल पर हो जाता है और जब जेल जा चुका होता है या बेल पर होता है, न्यायालय मामला आ गया, तो उसकी लिमिटेशन भी है कि कितने दिन में चार्जशीट आ जाएगी और इस इन्वेस्टिगेशन का एक लंबा। लेकिन आज 8 साल 10 साल होने की स्थिति हो रही है। 8 सालों में 2022 हो गया है, लेकिन कभी विशेष समयों पर ये जो जांच शुरू होती फिर बंद हो जाती है, फिर कोई चुनावी पर जैसे त्योहारी इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इस पर कतई कोई विरोध नहीं, लेकिन ये जो सीजनी इन्वेस्टिगेशन होता है विशेष मौकों पर बुला लिया जाए। और ये जो इसमें सच बात है कि किसी आंदोलन 2 तरीके से होते हैं। एक तो आंदोलन होता है किसी घटना पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना। तो ये जो मुझे ऐसा लग रहा है जो कांग्रेस के लोग हैं, हालांकि ये आंदोलन तो नहीं बनता है, इन्वेस्टिगेशन एक प्रक्रिया है, शांतिपूर्ण तरीके से बुलाया गया है, आपको अपना पक्ष रखना चाहिए, साथ में चाहे तो आप अपने वकील को इन्वॉल्व कर सकते हैं, वकील आपके साथ में आपका पक्ष रख सकता है। लेकिन ये जिस तरीके से हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कांग्रेस की मंशा सरकार का ध्यान आकर्षित करने की ओर कर रही है कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगता है इसको सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म में, क्योंकि राहुल गांधी खुद भी सांसद हैं, उनके अपने सांसद मुख्यमंत्री जाकर के सीधे प्रधानमंत्री से राष्ट्रपति से मिले, ज्ञापन दें, वो एक तरीका है। लेकिन ये सड़कों में जिस तरीके से होता है मुझे लगता नहीं है कि ये उचित तरीका है। ये न्यायालय इसमें क्या होगा, ऐसे होगा क्या कि खुद आप अपराधी साबित होंगे और आप कानून की नजरों में कि आप लगातार हमारी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें जांच में सहयोग करना चाहिए बिल्कुल सही बात। और सरकार को भी चाहिए कि देखिए गौर करना चाहिए कि एक वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस की अध्यक्ष भी है, तो उनके साथ उस तरीके का व्यवहार करना चाहिए कि समयबद्ध तरीके से एक निश्चित समय सीमा पे जांच कंप्लीट हो, जो भी हो, चार्जशीट आती है या फाइनल रिपोर्ट होती है वो हो जाना चाहिए। ये सीजन में समय समय पर बार बार जब कोई चुनाव आता है या कोई ऐसा मौका आता है तो ये हरेसमेंट के तरीके से नहीं करना चाहिए। लोग ये ना लगे कि आप हरेसमेंट कर रहे हैं जांच के लिए। बिल्कुल श्यामदेव जी, जो कुल मिलाकर के बात आई, आप कह रहे हैं संपत्ति जहां है वहीं पर है, कोई ली नहीं गया, वो संपत्ति इनके नाम है, माने जो करोड़ों की संपत्ति नेशनल हेराल्ड की है। आरोप सीधा सीधा ये है कि एक नई कंपनी बना करके सारे जो शेयर्स थे, जो पहले तो एक पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में तो हजारों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शेयर थे नेशनल हेराल्ड में और नवजीवन और कौमी आवाज में, लेकिन अब जो शेयर हैं उनमें 76% शेयर जो हैं, 78% शेयर जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, मतलब कि इसकी जितनी भी संपत्ति है उसका अधिकांश भाग इसके। तो यही तो एक आरोप है और इसी की जांच हो रही है। तो ऐसे में क्या दिक्कत है? नहीं, अधिकार संपत्ति का सोनिया गांधी राहुल गांधी को है। हाँ, संपत्ति कहीं बिकी, पैसा लिया नहीं, पैसा सोनिया गांधी ने लिया। अरे अखबार का पैसा आप कैसे खा सकते हैं? जी नहीं, अखबार बंद हो गया आज, बंद हो गया तो आखिर क्या पैसा जा रहा है? इन्होंने ये इनका कैलाश शुक्ला जी सुन लीजिए, श्यामदेव जी ने क्या कहा। श्यामदेव ने कहा वो घाटे में चली गई, उसको घाटे को मारने के लिए कांग्रेस ने अपना पैसा लगा दिया। अपना वो पैसा पार्टी पैसा है, पार्टी पैसा है, अपने पास पार्टी पैसा है। जी, पार्टी पैसा लगाया हमने, लेकिन शेयर उसमें सोनिया गांधी और 78%। अच्छा, क्या बाकी मोतीलाल बोरा के 100% हो गया। मौसेरे भाई है सब। शांतो जी जरा अब इसका हमको जरा जवाब दे दीजिए। नहीं, जब एजल कंपनी घाटे में चली गई, ठीक मान गए, यंग इंडिया कंपनी बनाई गई, तो उसमें ज्यादा शेयर नई कंपनी में सोनिया राहुल जी के रहे, हाँ ठीक, मोतीलाल जी के रहे, ठीक, और लोग भी रहे हैं, बहुत कम लोग, सबके शेयर रहे, हाँ ठीक। तो हम ये कहना चाहेंगे, हम इस नई कंपनी के माध्यम से उसको सहयोग किया हमने, हाँ ठीक, हमने रुपया दिया 90 करोड़, ठीक। तो आपने ले लिया, संपत्ति ले रहे हैं। हम संपत्ति कहाँ ले रहे हैं? संपत्ति कहाँ ले रहे हैं? भाई संपत्ति पड़ी अभी,
कहा पड़ी क्या? नहीं, भाई, हम कौन सी कहा- आपने पहले से दूर रख दी हाँ? और ऊपर से ताक रहे हैं कि भैया ताक रहे हैं? देख रहे हैं। नहीं, और फिर जब संपत्ति तो पड़ी स्कैंडल रहती तब है। होता है, स्कैंडल तब होता है मनी लॉन्ड्रिंग जाती है। कि हमने कंपनी की संपत्ति को बेच करके अपने खाते में डाल लिया। ठीक, वो नहीं किया आपने। हाँ, वो कहाँ हुआ? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? ठीक बात, ये मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुई? ठीक, ईडी बीच में कहाँ आ गई? चलिए शांति जी आपकी बात ईडी पूरी- बीच में कहाँ गई? ठीक, शांति जी आपकी बात ईडी पूरी हो को गई? तो अमित शाह जी लाए। जी ठीक, मैं बात कहूँ अब आप तो बात पूरी हो गई शांति जी हाँ। आपकी। दिनेश जी। जी ये सीधे कह रहे नहीं, हैं। एक बात और कहेंगे हम। हाँ एक बात और। अभी भाई साहब ने कहा हाँ कि कांग्रेस को धरना प्रदर्शन का औचित्य नहीं है, हाँ ठीक हम गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। ठीक, पहले मैंने कहा हाँ आपने मान लिया मेरे नेता के खिलाफ हरासमेंट किया जाएगा, ना, तो आप करेंगे बिल्कुल ठीक है। नहीं, हाँ। और आज हम सहयोग कर गांधी रहे जी हैं। के खिलाफ कौन सी एफआईआर हम सहयोग कर रहे हैं। था उन्होंने? जी, जी। आज सोनिया गांधी बीमार होने के बाद भी जा रही है। हाँ, तो ठीक है, मैं आपको इतना सहयोग कर- ईडी का अफसर वो- कल वो नहीं सबको पता। है कि बीमार है वो नहीं गई, महिला नहीं, नहीं, इलाज आप घर कराया पे गया, पूछताछ तब कीजिए। गई है। श्याम देव जी, मानवता नहीं अच्छा, है चलिए। कि ईडी का अफसर घर जाकर पूछताछ चलिए, करे। चलिए, आप चलिए, लोग बुलाते हैं। से इलाज हुआ तब गई है। अरे देखिए सुखराज, सत्ता की आप बात साथ में है, जी। आज आपकी सत्ता बुला लीजिए। आप एक बहुत दिन मिनट। रही अभी साथ में इतने साथ साल में निकलेंगे 70 सत्ता साल के बाद। बाद। एक मिनट श्याम देव जी, हाँ। ये बात भी आई थी। हाँ। देखिए जो बात है, एक बार ये भी बात आई थी कि ईडी घर जाए, इस पर भी सहमति बन गई थी, लेकिन सोनिया गांधी ने खुद कहा नहीं मैं खुद जाऊंगी। नंबर एक, जी नंबर एक, और नंबर दो, उन्होंने एक वर्ड कहा जाते समय, मैं इंदिरा गांधी की बहू हूँ, मैं किसी से डरती नहीं। सही ये बात। भी उन्होंने एक वर्ड कहा अपने कांग्रेस जनरल में सुना। शुक्ला जी जैसे इन्होंने कहा जी। कि संपत्ति है, जी। हम आरोपी जब होते जी उस संपत्ति को बेच लेते, जी। उसके पैसे को अपने खाते में डाल लेते, जी। तब हम आरोपी हो। इस समय भी हम आरोपी नहीं है, क्या कहना? देखिए, मुकदमा दर्ज हुआ, आप आरोपी हैं, आपकी जमानत हो गई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो आप सब कुछ है, अभी उसमें परेशान होने कहीं कोई बात नहीं है। और इतना सभ्यता से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये भारतवर्ष की कल्चर में नहीं है इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के। कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन होते हैं वर्मा जी, आपने भी जीवन में देखा, श्यामदेव भाई ने भी देखे हैं, और हम लोग तो रोज ही देख रहे हैं आजकल, चूंकि हम लोग मान लीजिए कनेक्शन में। लेकिन जो ये वीआईपीज के इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, ये बहुत ही सभ्य तरीके से होते हैं, हो रहे हैं वैसे ही। सोनिया गांधी जी ने बाहर निकल के ये कब एक भी शब्द कहा हो कि मेरे साथ किसी ने असभ्यता बरती, किसी ने अभद्रता की, तो बताए। लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ की आवश्यकता किस बात की है? भीड़ की आवश्यकता है, एक क्या- आरोप ये लग रहा क्या- सुनिए, शुक्ला जी, आरोप ये लग रहा है कि जो मोदी सरकार है वो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अच्छा, आप देखिए वर्मा जी, जिसका इशारा अभी नितिन जी ने मैं किया। आप एक मिनट और इस पे सुन लें। खास तौर से ऐसे अवसर पर, ऐसे जब चुनाव आते हैं। कौन सा चुनाव है इस समय? जब नहीं, अब 2024 की तैयारी शुरू हो गई है, हाँ। वो तो पूरा सभी लोग जानते हैं। अच्छा वर्मा जी, 2019 में चुनाव हुआ था, 24 में चुनाव होना है, तो आखिर कब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन करेगी? अभी कहाँ चुनाव है, 24 बहुत दूर है, ये छोड़ दीजिए। इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के सामने क्या आप नहीं किसी मानते प्रदर्शन कि- की आवश्यकता अरे इसलिए ये नहीं है। आप ये नहीं मानते हैं कि सरकारें केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है? पहले सीबीआई पर आरोप इस लगता पे- रहा, आपकी ईडी पे तो बहुत ज्यादा नहीं, लगा। नहीं। जो देखो ईडी, जो देखो ईडी, वर्मा जो जी, देखो ईडी। वर्मा जी, हाँ ये ईडी पहले भी थी, ठीक, हाँ ये इन्वेस्टिगेटिंग संस्था आज की नहीं है, मालूम है जी। इसका उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उपयोग कहाँ करें? उन्हीं को घोटाला करना है, अच्छा, उन्हीं को पैसा चुराना है, उन्हीं की सरकार है, तो इसलिए ये ये ईडी होगा। कहाँ जाए? आज आप पकड़े गए हैं, आपके घोटाले खुल रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज सक्रिय आपके हो गए। अगेंस्ट में ठीक था। इन्वेस्टिगेशन कर रही, वो एजेंसियां जो आपने किल कर रखी थी, डेड पड़ी थी, उन सबको स्वतंत्रता प्रदान की गई है ठीक कि बात। जिसका जो काम है खुल के करो। चलो नितिन जी, जिसका जो काम है एक जरा सी बात रह गई थी नितिन जी की, हाँ, उसकी हाँ, ये। नितिन जी ने कहा हाँ। कि लिमिटेशन होती है इन्वेस्टिगेशन की, इसमें मेरे ब्रदर लायर हैं अभी, मैं निवेदन करूंगा कि केवल उस कंडीशन में 90 दिन की लिमिटेशन है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने की, जब एक्यूज जेल में होता है। accused जेल में। इसके अलावा कोई लिमिटेशन नहीं है इन्वेस्टिगेशन की। ये 10 साल भी चल सकता है, ये 10-20 साल भी चल सकता है, हो इसका गया, कोई अभी- बंदिश नहीं है। चलिए नितिन भाई क्या कहेंगे, बोलिए।
नहीं, देखिए मैं बार बार वही बात कह रहा हूँ, ये तो खैर दो लोगों के बीच की बात है, एक सत्ता है और एक आरोपी है, एक उत्पीड़क है, तो लोगों के बीच है, इसमें मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। हाँ। श्यामदेव जी ने अपनी बात को रखा कि उनकी क्या कंपनी कैसे बनाई हो, और देखिए कंपनियां जब बार बार कई कंपनियां बनती रहती है तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ उसमें तालमेल होता है। कंपनी घाटे में आ गई, बंद हो गई, बात खत्म हो जानी चाहिए थी। अब कंपनी टेक ओवर कर रहा है, जो ये आरोप जांच का विषय है, और वो जो बैठे जांच करने के लिए ये आरोप लगता है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा। और पहले जैसे कांग्रेस से तो सीबीआई का दुरुपयोग होता था, अब ईडी का होने लगा है। सीबीआई को तोता भी कहा गया था, सब कुछ हुआ था। मेरा कहने का इसके बारे में आप लोग क्या सोचें? देखिए निश्चित रूप से ब्रह्मा जी ये जान लीजिए, कुछ एजेंसियां होती ही हैं, सरकार की ताकत कहे के लिए कही जाती है, जिसको कहा जाता है सरकार की ताकत। तो सरकार के पास कोई अपना डंडा तो होता नहीं, या प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कोई कार्बाइन लेकर चलते नहीं कि सीधे वही न्याय करने लगेंगे। यही सरकार की जो ताकत होती है, ये एजेंसियां, पुलिस, प्रशासन, मतलब जो हैंड्स तो यही होते हैं, इन्हीं के माध्यम से चीजों को, चाहे उसको जांच कहिए या उत्पीड़न, दो तरीके का, अगर उसका सदुपयोग होगा तो सदुपयोग होगा तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाएगा, तो न्याय प्रणाली के तहत तो न्याय मिल जाएगा। और अगर हमें किसी का हैरेसमेंट करना है तो आप तो जानते हैं और हमारे साथी की ये 1860 की आईपीसी है, ठीक बात। तो उस समय जब ये कानून बनाए गए थे तो कानून निश्चित रूप से एक सोच से बनाए गए थे कि ये गुलाम देश है, गुलाम देश के लोगों पर राज करने के लिए। और हमारे तमाम लोगों ने कहा कि अगर कानून का उपयोग, क्योंकि हमारे यहाँ कानून के साथ साथ न्यायालय का विवेक भी साथ में जुड़ा है, कानून अपने आप में नहीं, उसके साथ में न्यायालय का विवेक है। तो विवेक अगर सही लगा दिया गया तो वो कानून बहुत सही हो जाएगा, और अगर विवेक का इस्तेमाल हमने दूसरी दिशा में कर दिया तो वही कानून हमारे लिए उत्पीड़न का काम करेगा। तो कानून में दो चीजें हैं, एक तो हमें न्याय भी मिलता है और दूसरा उसका उत्पीड़न होता है। तो यहाँ मंशा देखनी पड़ेगी कि सरकार की मंशा क्या है। अब यहाँ जैसे श्यामदेव जी का आरोप है कि मंशा है उत्पीड़न करने की, मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि 15 में एफआईआर हो चुकी थी, ठीक बात, बेल हो गई थी, तो 15 से लेकर के आज 22 तक 7 साल हो गए। बहुत लंबा पीरियड होता है किसी भी जांच करने के लिए। बिल्कुल, मैंने क्या कहा कि उत्पीड़न करना है, आप चार्जशीट मत लगाइए और सदियों तक आप जांच करते रहिए, जब इच्छा हो तो बुला लीजिए। आज दरोगा को बहुत पावर है, जब चाहे आप लोग यहाँ बैठे अभी बुला ले कि आपने जो बोला इसमें 2 सत्य संशोधित है, चलिए 3 दिन तक थाने में बिठा के रखेंगे, सब जांच करनी। तो ये व्यवस्था है, और अगर सत्ता की मेहरबानी है तो आप कुछ भी करिए, फिर क्या दिक्कत है। चलिए हम यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, धरना दे रही है, सब कुछ कर रही है, और इसके तर्क भी सामने आए हैं, कह रहे हैं वो उत्पीड़न हो रहा है, उत्पीड़न के खिलाफ। मैं सबसे पहले कांग्रेस के श्यामदेव जी से प्रश्न पूछना है। तो श्यामदेव जी ये बताइए, क्या सारी कांग्रेस आपकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ही है कि उनके ऊपर जरा पूछताछ हो जाए, जरा भी उनके उत्पीड़न की बात हो जाए, जब पूरी कांग्रेस, चीफ मिनिस्टर, सब लोग आकर के कूद पड़ेंगे सड़क पे? ये कौन सा, क्या आपके पास एक ही मुद्दा रह गया है? सारी निष्ठा आपकी सोनिया और राहुल तक सीमित है? जनता से कोई लेना देना नहीं है? क्या जनता के वोटरों की आपको कोई चिंता नहीं है? ये कौन सी रीत और नीति है? और इसके साथ और एक जोड़े देते हैं सवाल आपका, जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बात होती है आप सड़क पर आ जाते हैं, लेकिन वही चिदम्बरम गिरफ्तार करके जेल भेज दिए जाते हैं तो एक कांग्रेसी नहीं निकलता। क्या मतलब है, क्या माना? उनका क्या उत्पीड़न है, उनके साथ बिल्कुल ठीक हुआ? ये कौन सी क्या कांग्रेस ऐसे कार्य करके अपने को और अधोगत में नहीं ले जा रही है? बहुत सीधा सवाल है श्यामदेव। अभी आपने कहा जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी पूछताछ करती है तो कांग्रेस के सारे लोग, पदाधिकारी, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री तक धरना देते हैं, ठीक। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जनता के लिए कोई बात नहीं। मैं 6 दिन से राज्यसभा में, लोकसभा में महंगाई पर चर्चा की बात कर रहा हूँ। महंगाई के खिलाफ हमने धरना दिया, प्रदर्शन किया। 140 करोड़ जनता की समस्या हिंदुस्तान की है। क्या आप समझ लीजिए महंगाई पे, और आज राज्यसभा, लोकसभा में आपसे सवाल, महंगाई कांग्रेस के लिए उस तरीके से आप किया, पूरे देश में उतर रहे हैं, पूरे देश में किया, हाँ, पूरे देश किया। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्व थे
कई बार जेल भी गए महंगाई के टेस्ट को लेकर के। आज नहीं है, वो चले गए 3 महीने पहले। तो आज कांग्रेस ने पूरे हर ब्लॉक में किया, हर जिले में किया, लेकिन मीडिया नहीं छापती है, तो हम क्या उसके क्या करें? मीडिया तो बहुत हम काम करते हैं। नहीं, मीडिया तो देखिए, मीडिया तो जो है वो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि जिस तरह के मीडिया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, चीफ जस्टिस ने कहा, चिदम्बरम में रमन्ना ने कहा बिफरते हैं, चिदम्बरम में क्यों नहीं बिफरते? चिदम्बरम में? हाँ, आप सोनिया गांधी, अरे चिदम्बरम में सुनिए, चिदम्बरम में आप भूल रहे हैं वर्मा जी, कांग्रेस काली पूरी। अरे चिदम्बरम में हमारे सारे सांसद महामहिम राष्ट्रपति के मिलने गए, ज्ञापन दिया वहाँ, ज्ञापन दिया वहाँ। ऐसे आप इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी है, आपने ट्रेनें क्यों? अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने कार को क्यों फूंक दिया? अरे क्यों जला? स्कूटी क्यों जला? कांग्रेसी ने, राहुल गांधी के कार उसने फूका, जिसकी कार थी वो कांग्रेस ही, तो खुद फूक दिया उसने, खुद फूक ली, खुद फूका उसने। ये लो, हम जनता कर नहीं पूछा, हम ये हिंसा नहीं है, वो हिंसा क्या नहीं है, नहीं, हिंसा क्या कर रहे हैं? आग लगाना हिंसा नहीं कर रहे हैं हम, महात्मा गांधी हम हिंसा नहीं कर रहे हैं। हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, बुलाया जा रहा है बार बार राहुल सोनिया, तो हम क्या धरना नहीं देंगे, प्रदर्शन करेंगे? अध्यक्ष कौन है? और चिदम्बरम खिलाफ भी मैं गया, चिदम्बरम खिलाफ पूछताछ हो रही थी, तो सारे प्रदेश के लोगों ने आवाज उठाई कि उनको घर से पकड़ के ले जाया गया, कोई धरना नहीं हुआ, रात कैसे उनको खींचा गया, कौन नहीं जानता है सब बातें। अरे तो मेरा सवाल ये है, आपकी सरकार है, मेरा आप खींच लीजिए, आप मार दीजिए, गोली मार दीजिए। कहा तो राहुल गांधी ने कि नरेंद्र मोदी गोली मरवा दे हमको, नहीं मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, बाहर बोलूंगा, अंदर बोलूंगा। तो बोल रहा है तो क्या बोल जाएंगे को आ गई है कांग्रेस। अरे वर्मा जी, आज 77 से 80 के बीच में 20 बार जेल गया, मैं लाठी खाया। 80 में 350 सीटें आई कांग्रेस की, तो ये नहीं है, कांग्रेसी जेल नहीं डरता है। लेकिन 3 दशक गलत काम करेंगे आप। लेकिन श्याम देव जी, 3 दशक से आप यूपी में बाहर हैं, और आप अभी आप खुद कह रहे हैं 3 महीने से आपके प्रदेश अध्यक्ष तक तो है नहीं, उसकी आपको चिंता नहीं है। और सोनिया गांधी, राहुल गांधी अध्यक्ष हमारे, तो आप पूरे एक नियम है, एक नियम है, पार्टी का चुनाव होने जा रहा है, हमारा चुनाव अगस्त में संपन्न हो जाएगा, सितंबर में। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे, हम पीसीसी आईसीसी मेंबर चुनेंगे, हम प्रदेश अध्यक्ष चुनेंगे, सारी कार्यकारिणी चुनाव होने वाला है। अब 1.5 महीने की बात है, 2 महीने की, और इसलिए ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष बहुत लोग काम कर रहे हैं। हो गया बिल्कुल। हाँ। एक बात शुक्ला जी ये भी आती है कि अभी कल मैं सपा का एक बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ठीक है, भ्रष्टाचार जहां भी है जीरो टॉलरेंस अपनाइए, पकड़िए, मुकदमा कायम कर दिए, सब कुछ कर दीजिए, लेकिन कहीं कहीं अपने भी अंदर झांकिए। और उनका सीधा सीधा इशारा ये था कि भाजपा जो शासित प्रदेश हैं, चाहे असम हो, चाहे गोवा हो, चाहे अपना यूपी है, वहाँ भी तमाम मामले होते, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है, ये मेरा सवाल है। देखिए, कांग्रेस के शासनकाल में पिछले तमाम घोटाले हुए, उनकी स्वयं FIR खुद कहाँ होती थी? नहीं, क्यों 2G में हुई, 2G में, कॉमनवेल्थ वाले में हुई, 2G में, कॉमनवेल्थ में इतना एक्सपोज हो गया था कि मजबूरी में उन्हें FIR करानी पड़ी, छूट के आ गए सुप्रीम कोर्ट से, इतना एक्सपोज हो गए थे। छूट जाओ तो देखिए, सरेआम गोली मारने वाले छूट के आ जाते हैं। कानून का सिस्टम दूसरा है, ये कानून का सिस्टम दूसरा। बहुत बार ऐसा होता है कि साक्ष्य के अभाव में छूट जाते हैं लोग, उस पर अभी न जाइए, वो विस्तार का विषय है। ठीक है, हाँ। अब सवाल ये खड़ा हुआ है वर्मा जी कि जो चल रहा है माहौल, इसमें इन्वेस्टिगेशन में आपको सहयोग करना चाहिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए धरना दे रहे हैं, तो राहुल गांधी के लिए क्यों हुआ प्रदर्शन? भाई वो तो अध्यक्ष है नहीं, तो आप अपना स्टैंड नहीं तय कर पा रहे हैं। आप, अरे आपके पास में प्रदेश में अध्यक्ष नहीं है, आपका प्रदेश का अध्यक्ष, आपने कहा महंगाई के लिए मेरे अध्यक्ष ने बहुत किया, अगर बहुत किया होता और जनता ने स्वीकार किया होता तो प्रदेश अध्यक्ष की स्वयं जमानत जब्त न होती।
यानी कि ऐसा मुद्दा उठाया जिसमें जनता उनके साथ नहीं थी और जनता को प्रभावित नहीं कर पाए। 5 किलो फ्री गेहूं बांटेंगे, प्रभावित नहीं कर पाए, चावल बांटेंगे। एक मिनट सामने जी, हाँ, जनता को आप प्रभावित नहीं कर पाए, जनता के मुद्दे को स्पर्श नहीं कर पाए और आपके प्रदेश अध्यक्ष समेत 387 या 97 कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हुई। ठीक बात, 400 कुछ में। यानी कि आपके पास ना मुद्दे हैं और ना ही आपके पास कोई विचारधारा बची है। आपके पास जड़ में कभी सेवा दल हुआ करता था। सबसे पहले सोनिया गांधी ने यही काम किया कि कांग्रेस की जो जड़ें हैं पुरानी, उनको धीरे धीरे काटो। सीताराम केसरी, महावीर प्रसाद, धीरे धीरे काट के कांग्रेस को, वो तो नरेंद्र मोदी का काम कर रही है, ले देख कांग्रेस को धीमे धीमे समाप्त करने का काम हो गया। नितिन भाई, जरा मेरा सवाल आपसे भी है कि मुद्दे बहुत हैं, उसने चाहिए 2024 का चुनाव, लेकिन अखिलेश जो है वो खुद ही फंसे हुए हैं। कहीं रात भर गठबंधन तोड़ के जा रहे हैं, चाचा जी से रोज पत्राचार हो रहा है कि चाचा जी स्वतंत्र हैं, वो स्वतंत्र हैं। क्रॉस वोटिंग की भी चिंता हो रही है। पश्चिम में जो हमारे मुस्लिम संगठन है वो तेवर दिखा रहे हैं, और पूर्व में जिस तरीके से रात भर और ये अभी आजमगढ़ के और रामपुर वगैरह के जो चुनाव हुए, उन्होंने आपको एक नई सीख दी। तो अखिलेश भी फंसे तो रोज बयान तो दे देते हैं, ट्वीट भी कर देते हैं, लेकिन जनता के मुद्दों से पूरी तरीके से कटे हुए हैं। क्या कहना है इस बारे में? नहीं वर्मा जी, बिल्कुल जनता के मुद्दों से कटे नहीं है। आपने अभी तक का बहुत सारे नेता विरोधी दल देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से आपने सदन में देखा आदरणीय अखिलेश यादव जी का रोल, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को बेबाकी रखा, अभी तक मुझे लगता है ऐतिहासिक नेता विरोधी दल का क्षण रहा। इसके अलावा संघर्षों में आप लगातार देखते हैं कि घटना होती 5 घंटे के अंदर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मौके में चाहे थाने के अंदर बलात्कार कर रहा हो उधर होगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ललितपुर पहुंच जाएंगे। कल 9 थे, आज जमगढ़, आज इधर पूर्वांचल की तरफ है। तो लगातार जब जहां कोई घटना हो रही है और उस स्तर की घटना जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष को जाना चाहिए वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं, जहां प्रदेश अध्यक्ष को जाना चाहिए वहां प्रदेश अध्यक्ष जानते हैं। कल फर्रुखाबाद में घटना घटी, वहां पे पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है, पदाधिकारी तक नहीं है, सारी कमेटियां बिल्कुल भंग हो गई है, कुछ है ही नहीं। देखिए ये संगठन का भी, अरे आप वर्मा जी अब इसका जवाब लीजिए। लगातार हर संगठन का एक तरीका होता है कि कार्यक्रम होते हैं, संगठन का चुनाव होता है। हमारे यहाँ संविधान में 5 साल के लिए हमारी मेंबरशिप होती है, जो अभी समाप्त हो गई जुलाई में। अब हमारे यहाँ 31 जून को समाप्त होती है, 1 जुलाई से नई मेंबरशिप शुरू होती है। हमने दोबारा संगठन को भंग किया, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। पूरा जुलाई और अगस्त हमारा सदस्यता अभियान होता है। इसके बाद हमारा प्रदेश का सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन होंगे, पूरा तरीके से पुनर्गठन होगा संगठन का, और इसके बाद नया संगठन जो हमारा बनेगा बूथ स्तर तक मजबूती से, और अगले चुनाव की तरफ और जनता के लिए संघर्ष की तरफ हमारा संगठन आगे बढ़ेगा और कुछ करेगा। तो ये तो एक प्रक्रिया है सभी संगठनों में, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सभी संगठनों में कार्यकारिणियां भंग होती हैं, नए संगठन बनते हैं, नई कार्यकारिणी बनती है। ये एक प्रोसेस है, इस पर कोई। और रही बात आपने कहा अभी कि घिरे हुए हैं, कतई नहीं हम घिरे हुए, हम बल्कि स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्र, हम बिल्कुल पूरी रूप से स्वतंत्र हुए हैं। आपने देखा, एक आपको मैं की बताता हूं, एक लाइन और, एक लाइन हमारी बताएं। हाँ अच्छा, आप पूछ ले पहले। शिवपाल जी और तमाम लोगों ने ये कहा है कि अखिलेश बहुत अपरिपक्व राजनीतिज्ञ हैं, जिसके कारण ये न तो अब कभी सत्ता तक पहुंच सकते हैं, नंबर 1, और वो लगातार सपा का जनाधार भी गिरा रहे हैं। अगर ये परिपक्व राजनीतिक होते तो इसी बार मुख्यमंत्री बन जाते। अपरिपक्व राजनीति की बात की उन्होंने, ठीक है, मान एक लाइन में। वर्मा जी 2 लोगों की बात आप कर रहे हैं, हालांकि बाकी लोग तो ठीक है, एक सत्ता पक्ष है जिनसे हमारा सीधा मुकाबला है, भतीजे तो ठीक है। देखिए वर्मा जी, अब फिर मुझे कंप्लीट करने दें, आप और प्रश्न पूछ लीजिए, घंटे में जवाब। 2 ही नाम आप लगातार चर्चा कर रहे हैं, एक शिवपाल सिंह यादव जी, एक राजभर में, दोनों के बारे में बता देता हूँ। आप बार बार कह रहे हैं कि शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव अपरिपक्व हैं। ठीक, वो खुद बहुत परिपक्व हैं, बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने इतनी क्रांति की है जिसकी चर्चा लगातार होती रही नेताजी के साथ। ठीक, अगर कोई नाम आता था चर्चा में तो सिर्फ सबसे पहले उन्हीं का नाम आता था, इतनी परिपक्वता थी उनकी। और उसके चलते उन्होंने खुद 5 साल पहले अपनी पार्टी बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया।
जिसका पूरा संगठन उन्होंने पूरे देश में खड़ा कर लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो स्वयं हो गए, उनके प्रदेश अध्यक्ष हो गए, और राष्ट्रीय स्तर से उन्होंने संगठन को तैयार किया था। इतने परिपक्व थे, तो स्वतंत्र रूप से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे थे अखिलेश यादव कि आप अपना अलग लड़िए, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है। तो चुनाव लड़ लेते और सत्ता खुद भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करते और स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते, हम लोग भी बधाई देने पहुंच जाते। क्या प्रॉब्लम थी? तो स्वयं अपना चुनाव चिन्ह नहीं बचा पाए, एक सीट हमारे सिंबल से लड़े, हमारी कृपा से चुनाव जीत गए। अब इसके बाद में रोज सम्मान चाहते हैं, तो आप चाचा हो, होली दिवाली दशहरा आइए, आपका सादर बंधन अभिनंदन, सारा जो सम्मान है। अब अगर आप राष्ट्रीय अध्यक्ष को रोज आईना दिखाने का काम करोगे, रोज उनको सबक देने का काम करोगे, तो आपसे 110 गुना भारी है। 110 सीटें वो जीत करके तो अब राय की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है। दूसरा, उन्होंने कहा इसके पहले 3 सरकारें आदरणीय नेताजी के नेतृत्व में बनी थी, उसमें पूरी क्रांति शिवपाल सिंह यादव जी लिखते थे, तो कभी बहुमत की सरकार तो वो नहीं बना पाए। 2012 में अकेले आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी निकले थे, और कानपुर से उसका भी गुल फूका था। कानपुर के फूलबाग से शुरुआत हुई थी उन्नाव, और हम लोग उसके गवाह हैं, क्योंकि हम लोग पूरी रथ यात्रा में उनके साथ थे। पूरे प्रदेश में नेताजी की कुछ मीटिंगें लगी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अकेले जनसभाएं की थी, 224 सीटें लेकर के हम बहुमत की सरकार बनाए थे। इसके बाद में 5 वर्ष तक देखा जिस तरीके के क्लेश और जिस तरीके के नाम आते रहे। ठीक, अब दूसरा नाम मैं ले लेता हूँ राजभर का। राजभर बिल्कुल, मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं कि लोगों का चरित्र बताता हूं, तो दूसरों को पर उपदेश कुशल बहुत तेरे ज्ञान देते हैं जो दूसरों को उनके बारे में। ये शुरुआत इनकी राजनीति में 80 के दशक से शुरू हुई थी। काशीराम जी के साथ गए, मायावती के साथ में काम किया, एक चुनाव लड़े, जमानत जब्त हो गई, वहां राय देने लगे, भगा दिए गए। फिर ये सोनेलाल पटेल जी के साथ में गए, सोनेलाल पटेल जी के साथ एक चुनाव लड़े, राय देने लगे, भगा दिए गए। इसके बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, लगातार चुनाव लड़ते रहे, जमानतें जब्त कराते रहे राय देने के चक्कर में। फिर इन्होंने मुख्तार अंसारी की कौमी एकता दल के साथ गठबंधन किया, 2 सीटें कौमी एकता दल तो जीत गए, खुद 0 में आउट हो गए, भाग खड़े हुए। 2010 9 लड़े, 12 लड़े, 14 तक चुनाव लड़ते रहे। 14 में खुद देवरिया से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जमानत जब्त हो गई थी। बड़ी कृपा हुई हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथियों की कि इन्होंने उनको अपने कंधे में बिठाया, 8 सीटें गठबंधन में दे दी। और वो एक चुनाव की जो 2012, 14 और 17 की जो लहर थी, वो भूतों न भविष्यति वाली बात हो गई थी कि पूरे देश में अच्छे दिन आने वाले थे, 15 लाख रुपए आने वाले थे। तो उसी हवा में उनकी भी बेतरनी पार हो गई, 4 सीटें वो जीत के आ गए। योगी जी की कृपा में मंत्री बने रहे, पूरे सरकार डिस्टर्ब करते रहे, वहां से भगा के बाहर किए गए। उनको लगा कि अगली सत्ता आदरणीय अखिलेश यादव की आने वाली है, तो मंचों में दौड़ दौड़ भाषण कर रहे थे। और ये भाषण कर रहे थे कि देश का सबसे बड़ा झूठा 1 नंबर का मोदी, 2 नंबर का झूठा योगी। आप बताइए, आज फिर कसीदे पढ़ने पहुंच गए, वहां कोई लेने को तैयार नहीं है। मायावती जी के हाथ बयान आ गए, उन्हें बयान नहीं। ऐसे चरित्र के लोगों को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? ठीक, बहुत अच्छी बात। एक लाइन में, अगर आप राजभर का ये चरित्र मानते थे और देखा था, काहे को गठबंधन कर लिया आपने? बिल्कुल, देखिए, अब तो ये सवाल तो हम लोग फॉलो कर रहे थे, नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि उनके चरित्र को हमें लगा गंगा जल डाल को कुछ शुद्ध कर दिया होगा, अच्छा, इसलिए तो ये आए। और जो बात कर रहे थे नैतिकता की, देखिए मैं आप उसके मूल कारण पे बताता हूँ। वो आए थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, हमने स्वागत किया उनका। चुनाव लड़े, चुनाव के बाद आ गए कि हमारे लड़के को एमएलसी बना दो, हो गया बना देंगे, हो गया बस। सामदेव जी, क्या ये आप नहीं मानते हैं कि मोदी ने, अमित शाह ने ईडी या अन्य मामलों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को उलझा करके कांग्रेस को हाशिए पर डाल दिया? जो कुछ ये करना चाहती थी, कुछ सोचती थी, वो भी सब सोचने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म कर दी, और अब कांग्रेस जो है और भी अधोगति पे जा रही। क्या आप ये नहीं मानते हो? देखिए, मोदी जी का और अमित शाह जी का सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर नहीं केवल है, हिंदुस्तान में जितनी विपक्षी दल की सरकारें हैं, सबके ऊपर वो ईडी और सीबीआई भेज रहे हैं। क्या भाजपा में वर्मा जी सब दूध से धुले हो गए हैं? एक पैसे घोटाला वहां नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना के विधायकों को खरीदा गया, 2 करोड़ से लेकर 50 करोड़ दिया गया, लाया गया, गोवा ले आया गया, इस तरीके से किया गया, इनका लेन देन हो रहा है। अभी देखिए कोरोना काल, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं आपकी बात मान रहा, मैंने कहा कि इस तरीके से ईडी में उलझ करके
जो काम होना चाहिए था कांग्रेस में अब वो कभी नहीं हो रहा। कभी ये तो आप महसूस कर ही रहे हैं। सुन लीजिए, हाँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी 10 बार बुलाएं, 50 बार बुलाएं, कभी हिम्मत हारने वाली नहीं है। वो सहयोग करेंगी जांच में और संगठन का काम भी देखेंगी, और संगठन भी, वो कोई मोदी जी के और ईडी जी के, अमित शाह के कहने पे वो कभी हार नहीं मानेंगी और जांच का सामना करेंगी, निश्चित करेंगी। शुक्ला जी, संगठन मजबूत भी होगा। ये भी क्या बीजेपी की 2024 की रणनीति है कि विरोधियों को बिल्कुल उलझा दो, विरोधियों का जो काम कर रहे हो, जो उनकी ऊर्जा है उसका डाइवर्जन कर दो और वो अपने काम में फंस जाएं, और हम जो है यादव बेल्ट में भी चले जाएं, हम उपजातियों में भी चले जाएं, हम नए नए वोटों की तलाश में भी चले जाएं, हम अपना फायदा उठाएं और ये लोग लचते रहें। हमने 80% एकत्रित कर लिया है, कर लिया, और जो कम ज्यादा हैं उनको करने में लगे हैं। और एक कार्यकर्ता का यही कर्तव्य होता है पार्टी के प्रति कि हमें और मतदाता जोड़ने हैं। अब आप कह रहे हैं कि ये बताइए कि भाजपा में क्या इस कार्यकाल में कोई घोटाला नहीं हो रहा है? 2012 में सुब्रमण्यम ने शुरू किया था, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। तो इस समय किसकी सरकार है? भाजपा की। आप लोग क्यों नहीं शुरू कर रहे हो उस घोटाले के खिलाफ कोई आंदोलन? सुब्रमण्यम जैसा ढूंढ के लाओ ना। है तो आपके कपिल सिब्बल 5-5 मिनट में इधर उधर भाग रहे हैं। आप लाइए, आप कहिए कि ये घोटाला हो रहा है, और फिर कार्रवाई ना हो तो बताना। तो घोटाला हो रहा है। अरे यहाँ कहने से कुछ नहीं होगा, आप हर जगह बताइए कहा जा रहा सरकार है। को। कौन सुनता है? सरकार के साथ। अरे भाई पिजड़ा है सीबीआई आपकी। अरे सुब्रमण्यम की सुनी गई है और 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ। सीबीआई शुरू करिए ना। आपने जिसका एक माननीय अमित शाह जी के पास, जिसका एक भी मंत्री आज तक 8 वर्ष से के पास डायरी है, एक भी मंत्री के ऊपर आरोप नहीं है, एक भी सांसद के ऊपर 2 पैसे का आरोप नहीं है। कहाँ घोटाला की पैसा कमाया है? कांग्रेस के चरित्र की बात का एक उदाहरण मात्र, केवल एक उदाहरण है कि बसपा का एक सांसद रिश्वत लेते पार्लियामेंट में पकड़ा गया, बसपा ने निकाल दिया, कांग्रेस ने उसको बुला के टिकट दिया। तुम मेरे खांचे में फिरो, तुम बढ़िया रिश्वत ले सकते हो, आओ। कौन था? चलिए हो गया, पैसा लिया अमर सिंह के द्वारा, चलिए हो गया, नहीं बना। बताओ एक संक्षेप में आखिरी कमेंट आपका। आखिरी शुक्ला जी बोल चुके सामने, अब आखिरी कमेंट तो एक बस संक्षेप। वर्मा जी, सच्चाई है जी कि अब जो पहले कभी कांग्रेस थी अब वही भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो कांग्रेस तो खत्म हो गई है। अब उनको पता है कि किसने बड़े लोगों ने क्या क्या किया था और हमको नहीं मौका मिला था, वही एक दूसरे की मुखबिरी कर रही है और अब पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की तैयारी है विपक्ष को। ये देखिए पूरी तरीके से संविधान पर हमला, लोकतंत्र पर हमला है, और ये जो भी पावर में आया उसने किया है। कांग्रेस ने कुछ शुरुआत की थी, भारतीय जनता पार्टी उसके चरम उत्तर से जा रही है। इसका जवाब आने वाले 2024 में। बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा और डिबेट में भाग लेने के लिए। और निश्चित रूप से ये जो चर्चा थी आज की, इसमें कई बिंदु उभर के सामने आए। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सीधे सीधे कि भाई अगर आपके ऊपर आरोप है तो जांच तो होगी, लेकिन एक आरोप ये भी उठ रहा है कि इतने लंबे समय बाद खींचतान हो रही है, क्या हो रहा है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हम ही हैं, दूसरे क्यों नहीं है। ये तमाम सवाल हैं और इनके उत्तर भी खोजे जाने चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ देख करके एक सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष भी कर रहा है, सत्ता भी कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव भी है। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।